हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से ही है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। पहले तो ये समझो कि क्या इसके लिए कंडीशन जो है वो होनी चाहिए केमिकल फार्मूले को लिखने के लिए, है ना। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो पहले बैलेंसी क्या होती है ना। बैलेंसी जो होती है किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की, वो एक पावर होती है ना, एक पावर होती है या एक कैपेसिटी होती है टू कंबाइन विद अदर मॉलिक्यूल या अदर एलिमेंट के साथ जो है कंबाइन करने की जो एक कैपेसिटी होती है, एक पावर होती है, उसको हम कैपेसिटी जो वो बोलते हैं। तो यहाँ पे बैलेंसी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है टू राइट ए केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूला क्या होता है, जस्ट ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होती है, symbolic presentation of composition of a molecule। तो मॉलिक्यूल की जो कंपोजिशन होती है उसकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक केमिकल फार्मूला जो वो होती है ना। अब इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, बैलेंसी को भी और फार्मूला, केमिकल फार्मूला भी कैसे बनता है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ऑक्टोपस होता है ना। ऑक्टोपस और ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलेंगे हम। ऑक्टोपस को आपको पता है कि इसके 8 आर्म्स होते हैं, है ना। 8 आर्म्स होंगे और ह्यूमन के 2 आर्म्स होते हैं, 2 ही आर्म्स जो वो होते हैं। तो ऑक्टोपस जो है इसको मैं ओ लिख देता हूँ, ऐसे फार्मूला बनाने के लिए उसको एच लिख देता हूँ। अब जो ऑक्टोपस है उसके कितने आर्म बताए मैंने, 8 बताए ना। 4, 5, 6, 7 और ये 8 इसके आर्म्स हो गए और ह्यूमन के 2 आर्म्स हैं। तो ऑक्टोपस ने अगर ह्यूमंस को पकड़ना है, ऑक्टोपस ने अपने 8 हाथों से अगर ह्यूमन के दोनों हाथों को पकड़ना है तो वो कितने ह्यूमंस को पकड़ पाएगा। जैसे यहाँ से ये जो 2 आर्म है इसकी, तो ये 2 आर्म्स किसकी हो जाएगी, ह्यूमन की हो जाएंगी, ये 2 आर्म्स है ना। तो एक ह्यूमन इसने यहाँ पकड़ लिया, एक ह्यूमन इसने यहाँ पकड़ लिया, एक ह्यूमन इसने यहाँ पकड़ लिया और एक ह्यूमन इसने यहाँ पकड़ लिया। तो मतलब एक ऑक्टोपस जो है वो कम से कम 4 लोगों को, 4 ह्यूमंस को जो वो पकड़ सकता है ना। तो यहाँ पे इसका जो हम फार्मूला लिख सकते हैं वो क्या हुआ, OH4, है ना। ऑक्टोपस ने 4 ह्यूमंस को जो वो पकड़ लिया। तो ये इसकी एक बैलेंसी जो है हम इसको कह सकते हैं कि इस तरह से ये बैलेंसी जो है वो होती है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ रूल्स हैं केमिकल फार्मूला को लिखने के। पहला रूल क्या है कि जो बैलेंसी होती है या जो चार्जेस होते हैं या बैलेंसीज होती है, दैट शुड बी बैलेंस। वो आपको बैलेंस जो वो करना ही पड़ती है। जो चार्जेस होते हैं, जो बैलेंसी होती है, वो दोनों साइड की आपको बैलेंस जो है वो करनी पड़ेगी। और सेकंड, जब भी आप कोई फार्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले उसमें मेटल को फर्स्ट लिखना है ना, रिटर्न फर्स्ट। मेटल को पहले लिखना है और नॉन मेटल को बाद में लिखना है ना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे CaO का एग्जांपल दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने मेटल को पहले लिखा और ऑक्सीजन जो नॉन मेटल है उसको बाद में लिखा, है ना। इस तरह से ये फार्मूला जो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे HCl है ना, तो इसमें भी वही फार्मूला जो हम यूज करेंगे। और तीसरा जो इसका रूल रहेगा कि अगर पोलो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसको उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसको हमें ब्रैकेट में जो वो लिखना पड़ेगा। और अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर एक ही है, पॉली एटॉमिक अगर एक ही है तो उसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि NaOH है ना, जैसे NaOH है तो यहाँ पे पॉली एटॉमिक जो है वो एक ही है ना। तो यहाँ पे मेरे को इसको ब्रैकेट में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज्यादा है तो फिर मेरे को ब्रैकेट में लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे CaOH यहाँ पे ट्वाइस में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ये OH ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अगर ये एक ही है तो इसको मैं सिंपल इस तरह से लिख दूंगा, ठीक है।
तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको करते हैं कि केमिकल फार्मूले जो वो बनते कैसे हैं और किस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। तो 5 एग्जाम्पल करेंगे हम इसके साथ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ HCl का, सिंपल से हम करेंगे स्टार्ट। HCl का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का आपको बताया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, एक ही इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे या इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, एक ही है। अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। और जब हम इसको भरते हैं, इस इन इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो हम अंदर सबसे जो इनर मोस्ट सेल होता है वो होता है, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन जो वो भरते हैं ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसका लिख रहा हूँ। और उसके बाद हम भरते हैं 8 और फिर बच के मेरे पास 7। ठीक है, हम इसको ऐसे भरते हैं ना, 2 अंदर सेल में भरते हैं, 8 बाहर और फिर 18 भरते हैं इसमें, है ना। इस तरह से यहाँ तक आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 भरे मैंने इनर में, फिर 8 भरे, फिर 7 जो वो भरे मैंने। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को मैं देखता हूँ, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी थी वो 1 थी, है ना। और क्लोरीन की जो लास्ट में वैलेंसी 7 है, लेकिन 7 जो है वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे अपना ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, -1। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाता है तो ये दे देता है ना इसको, हाइड्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ये बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे Cl की जो बैलेंसी हो गई वो -1 हो गई। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये हाइड्रोजन भी एक ही रहा और Cl भी एक ही रहा। तो इसका सिंपल फार्मूला जो वो बनता है HCl। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट है, ये आप इसको मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वहाँ इसको देख सकते हैं। और सेकंड अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे H2S का, H2S कैसे बना है देखो। वैसे ही हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 16। तो 16 को मैं कैसे भरूंगा, 2,8 और 6, इस तरह से मैं इसको भरूंगा। अब यहाँ पे देखो आप, हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होगी वो 1 है ना। और सल्फर की कितनी है, सल्फर को यहाँ पे इसको 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो इसकी हो गई -2, है ना। तो यहाँ पे होगा -2। और इसको मैं यहाँ बनाऊंगा ऐसे। तो इसका फॉर्मूला बन गया H2S1, है ना। तो 1 को मैं नहीं लिखूंगा, जिसके साथ कुछ नहीं है उसका मतलब एक ही है। तो इसका फार्मूला जो बन गया H2S, है ना। यहाँ पे इसका मैंने एटॉमिक नंबर लिखा 1 ही है इसका। इसको जब भरेंगे तो इसमें इनर सेल में एक ही आएगा बस। और इसका 16 लिखा मैंने, तो 2, 8, 6 आ गया। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इसकी जो वैलेंसी है वो -2 होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसलिए इसमें माइनस में वैलेंसी आ गई और 2 आ गई इसकी। ठीक है, तो इसको मैं जब यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ तो ये आ रहा है H की 1 है और S की -2 है। तो इसको क्रॉस में जब इस तरह से कर रहा हूँ तो ये H2S जो है इसका फार्मूला जो वो बन रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं CCl4 का। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर जो वो हो जाएगा। जैसे CCl4, है ना, ये देखो कैसे बनता है। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 और क्लोरीन का होता है 7। तो कार्बन को जब इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम तो लिखते हैं 2,4 करके, और क्लोरीन का जो हम लिखते हैं तो लिखते हैं 2,8,7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कार्बन का जो इसकी जो वैलेंसी है दैट इज 4, ये 4 आ गई। और Cl की वैसे ही वैलेंसी कितनी रहेगी, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता जो वो पड़ेगी, -1। यानी कि लेगा, जब लेगा कोई तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो वो आ जाता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो वो आता है। तो यहाँ क्लोरीन की हो गई -1। जब इसको मैं क्रॉस करूँगा इस तरह से तो ये बना रहा है CCl। C का एक ही है, एक लगाने की जरूरत नहीं है, CCl4।
तो ये बनेगा CCl4। इस तरह से इसका फार्मूला जो वो बन जाता है ये। और उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे MgCl2 का एग्जांपल। MgCl2 में भी देखो आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको अगर पता है दैट इज 12 और क्लोरीन का वैसा ही है दैट इज 287, यानी कि कितना था इसका 17 है ना, 17 था। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखते हैं तो आता है 2,8,2 है ना, 2,8,2। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी आ गई वो आ गई 2 और सेकंड है इसका क्लोरीन। तो क्लोरीन को भी वैसे ही आएगी -1 है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए है ना, तो इसकी आगे -1 और तो इसको हम इस तरह से मैं इसको क्रॉस करूंगा तो ये बन गया Mg -1 ही आएगा तो एक लिखने की जरूरत नहीं है और Cl के कितने आगे 2, तो ये बन गया MgCl2। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो बन जाता है। नेक्स्ट मैं लूंगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये। इसको कैसे करेंगे, Al2O3 है ना। इसको देखो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 है ना, और ऑक्सीजन का आपको पता है ऑक्सीजन का होता है 8। तो इसको मैं भरूंगा 283 है ना, 283 और ऑक्सीजन का भरते हैं हम 2,6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि इसका जो एल्युमिनियम का वैलेंसी बन रही है वो बन रही है 3। ठीक है, और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी बन रही है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में पूरा करने के लिए 2 माइनस, तो इसका आएगा -2, तो ये आएगा -2। तो इसको जब मैं क्रॉस करूंगा तो इसका फार्मूला बन गया Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड जो वो ये इस तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला जो वो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का ये सिंपल है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और इसको भरूंगा 2, 8 और 2 करके, और ऑक्सीजन का वैसे ही 8 है, 8 यानी कि 2,6 है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैल्शियम का जो वैलेंसी है दैट इज 2 और ऑक्सीजन की भी कितनी है -2 है ना, 2 चाहिए इसको, ये 2 दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो वो ले लेता है ना, -2 ये ले लेता है, तो इसके ऊपर -2 नेगेटिव जो वो 2 जो है नेगेटिव आ जाता है इसके ऊपर। तो इसलिए इसका जो फार्मूला फिर बनता है वो बनता है Ca2 और O2, तो इसको हम सिंपली जो है वो CaO ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है NaNO3। NaNO3 में ये कैसे बनता है, NaNO3। तो सोडियम का आपको पता है इसका होता है 11 और इसको हम भरते हैं 281 करके, और फिर NO3 है NO3, तो नाइट्रोजन का 7 होता है 2,7 और ऑक्सीजन का कितना है 2,6 एंड 2,6 है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि Na का तो हो गया, Na का आ गया 1 है ना, Na का आ गया 1, और यहाँ NO3 का भी देखो, यहाँ इसके पास कितने हैं 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास है, तो 2 ये इसको दे देगा, 2 ये इसको दे देगा, और 1 जो बच गया वो इसको दे देगा। तो इसके भी 8 हो गए, इसके 8 हो गए, इसके कितने हुए 7 हुए, इसके एक ही बचा ना, तो 7 बच गए, 7 हो गए इसके। अब इसको कितने की आवश्यकता है -1, एक की आवश्यकता है इसको भी 8 करने के लिए। तो यहाँ पे NO3 कितना हो जाएगा, NO3 हो जाएगा -1, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, क्योंकि इसको चाहिए और ये यहाँ से एक दे सकता है, तो इसलिए इसका फार्मूला क्या बनेगा फिर NaNO3। ठीक, NaNO3 जो इसका फार्मूला बनता है। उसके बाद एक आधा एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम।
लास्ट में दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ले लेते हैं। तो कैल्शियम का 20 है, इसको लिखते हैं हम 2882 करके, और OH ऑक्सीजन का होता है 2,6 और H का हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कैल्शियम का बन गया वैलेंसी बन गई 2 और OH की वैलेंसी कितनी बनती है, ऑक्सीजन का है आपके पास यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इसकी जो OH 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और एक इसको अभी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ पे कैल्शियम की तो 2 थी, OH की -1 बन गई, हाइड्रोक्साइड की -1 बन गई। तो इसलिए इसका जो फार्मूला बना दैट इज CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से ये बन गया। और लास्ट में हम एग्जांपल लेते हैं NH4SO4 का ले लेते हैं। NH4SO4 का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम। तो नाइट्रोजन का 7 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन इसको हम लिखेंगे 2,5 और हाइड्रोजन का 1 है ना। तो यहाँ पे 4 है, 3 और 4, 1 1 एंड 1। और यहाँ पे SO4 है, तो SO4 है इसके 2 3 और 1 4। तो सल्फर का है 16, इसको लिखेंगे 2,8,6 और ऑक्सीजन का है 2,6 2,6 2,6 2,6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे 2,5 है, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, +1, यानी कि यहाँ इसके पास जो है वो एक जो है वो बच जाता है ना, एक बच गया इसके पास, +1 अभी 1 इलेक्ट्रॉन और दे सकता है। और यहाँ पे इसके पास 6 है लास्ट में, और इनके पास भी 6 है। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ये 2 यहाँ दे देगा, और 2 जो है वो यहाँ दे देगा। और फिर ऑक्सीजन के पास एक 2 यहाँ चले गए, 8 8, ये भी 8 हो गए, और यहाँ पे 2 की कमी रह गई है ना। तो यहाँ पे जो बनेगा ये NH4 का +1, NH4 का बन गया +1, और SO4 का बन गया, SO4 का क्या बना ये, इसमें -2 यानी भी अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता जो है वो पड़ेगी, तो इसका बनेगा -2। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बना फिर ये बना NH4 ट्वाइस, ये ट्वाइस बनेगा यहाँ है ना, NH4 ट्वाइस SO4, 1 नहीं है तो 1 नहीं लिखेंगे। तो ये इसका फार्मूला जो बनता है। तो इस तरह से ये फार्मूला लिखने के कुछ नियम है, और इस तरह से आप इनको तैयारी जो वो कर सकते हैं। तो होप है कि आपको ये वीडियो जो है आज की पसंद आई होगी, और किस तरह से आप केमिकल फार्मूले को लिख सकते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू।